स्टोरी लाइक भीड़, आई थिंक इस कहानी का ब्लैक एंड वाइट होना विल ओनली एड ऑन टू द फिल्म. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपकी फिल्मोग्राफी में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी है. ऐसी कहानी जिसका मैं बस हिस्सा बनना चाहती हूँ. ही इज़ सर्टनली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री. हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आज मुझे इस किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन्हें देखकर आप पहचान जाएंगे कि टैलेंट का भंडार है हमारे साथ. वी हैव राजकुमार एंड भूमि पेडनेकर. वेलकम टू फिल्म. सबसे पहले जब हमने ट्रेलर देखा सच में होश उड़ गए. होश उड़ने के बाद दूसरी बार होश तब उड़े जब पता चला कि ये ब्लैक एंड वाइट में है. तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया और ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ पता चली तो आपका रिएक्शन क्या था फर्स्ट? मुझे सर ने बताया कि ब्लैक एंड वाइट है. आई वॉज वेरी थ्रिल्ड बिकॉज एज अ सिनेमा लवर मुझे खुद ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखना, शिंडलर्स लिस्ट हो, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो रोमा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लैक एंड वाइट में देखना. तो जब सर टोल्ड मी कि ब्लैक एंड वाइट में करेंगे सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपकी फिल्मोग्राफी में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी है विच हैज़ सच अ ब्यूटीफुल एंड सच एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी अटैच्ड. स्पेशली 40 साल बाद इंडियन सिनेमा में ब्लैक एंड वाइट फिल्म रिलीज़ हो रही है. जी बिल्कुल, जैसा कि राज ने कहा, आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा वंडर करते कि अगर मैं एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म का हिस्सा होती तो कैसा होता. और एक कहानी के लिए फॉर स्टोरी लाइक भीड़, आई थिंक इस कहानी का ब्लैक एंड वाइट होना विल ओनली एड ऑन टू द फिल्म. अनुभव सर कहते हैं, एंड इनफैक्ट मैंने आशुतोष सर ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट की थी कि जब कोई ट्रेजेडी होती है वो यूजुअली ब्लैक एंड वाइट में ही होती है. सो आई फील लाइक द स्पिरिट ऑफ द फिल्म विल डू फुल जस्टिस बिकॉज ऑफ द वे इट्स शॉट. मैंने शाहिद का एक इंटरव्यू किया था जब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी. उसमें पंकज सर थे. शाहिद ने बोला जब मेरे फादर मेरे सामने आते तब मैं क्लूलेस हो जाता हूँ. सो ऐसा वाकई में होता है व्हेन यू आर शूटिंग विद पंकज सर? मुझे तो बहुत मज़ा आया. ऑनेस्टली आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद पंकज सर. ही इज़ सर्टनली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री एंड इतने वर्सेटाइल हैं हम. उनकी एक्चुअली जब हम थिएटर कर रहे थे या फिल्म स्कूल में थे तो उनकी फिल्म्स देख देख के हम लोग सीखते थे. अभी भी सीखते हैं उनका काम देख कर. और उनकी हमेशा ये बात करते थे कि पंकज जी कितने वर्सेटाइल हैं यार. वो चमेली की शादी भी करते हैं, वो मकबूल भी करते हैं. मतलब उनका हर चीज़ में इतनी पकड़ है. तो उनके साथ काम करके आई वुड से मैंने बहुत सीखा. और आपको जब आप कैमरा के सामने होते हो, जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो यू आर द कैरेक्टर. देन आई डोंट सी हिम एज पंकज कपूर. आई सी हिम एज हिज कैरेक्टर एंड ही सीज मी एज माई कैरेक्टर. तो उस टाइम तो ऑफकोर्स यू कांट बी लाइक कि आई एम एक्टिंग विद पंकज कपूर. नो, आई एम एक्टिंग विद दैट, आई एम विद दैट कैरेक्टर. लेकिन जब बधाई दो आप शूट कर रहे थे उस वक्त आपको पता था कि ये फिल्म आप करने वाले हैं या उसके बाद? नहीं, ये फिल्म उसके काफ़ी बाद हमने शूट ख़त्म कर ली थी. उसके बाद ये फिल्म हमारे पास आई थी. लेकिन तब तक मैं और आज बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. अनुभव के साथ हम अनुभव सर के साथ How did that even happen? It's okay. This will be edited, don't worry. No, it's okay. It's okay. मैं आपको बताती हूँ ये हुआ क्यों. बिकॉज अनुभव सर, मैं और राज, हम बहुत तीनों मैं अनुभव और भूमि as भूमि says. नहीं बात है. अनुभव सर, राज और मैं, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. यूजुअली यार दोस्तों की बात करते हो तो ऐसे नहीं बोलते ना. जैसे मैं अगर भूमि मैम बोलूँगा अजीब लगेगा. नहीं, पर मैं अनुभव सर ही कहती हूँ. तो मैं क्या कहती हूँ? But he would be happy if you'll call him अनुभव. No, but he is अनुभव. But you were talking about the experience कि तुम्हारा जो अनुभव रहा इस फिल्म के लिए. नहीं, बट फिर भी Anyways, what I was saying was कि मुझे हमेशा अनुभव सर के साथ काम करना था. And when he told me that he's making a story about this and he's making a film called Bheed and Raj was already on board, तब तक I think बाकी cast members नहीं हुए. हाँ, बात चल रही थी, कोई nobody was on board. बट आई थिंक हम सब के लिए इतना पर्सनल एक्सपीरियंस था पूरा कोविड काल कि मुझे लगा ये एक ऐसी कहानी जिसका मैं बस हिस्सा बनना चाहती हूँ. और बाकी भी हम देखेंगे. एंड देन इतनी अच्छी कास्ट आ गई. बहुत अच्छी कास्ट है. फिल्म का ट्रेलर देखकर सबके होश उड़ गए हैं. अनुभव सर और आप लोग दोस्त हैं, लेकिन जब वो डायरेक्टर्स चेयर पे आते हैं या क्रिएटर्स चेयर पे आते हैं तब थोड़ा चेंज हो जाती है, दोस्ती इक्वेशन चेंज होते हैं. नहीं, वो बहुत स्पेस देते हैं आपको एज एन एक्टर. ऑल्सो बिकॉज ही इज़ सो क्लियर इन हिज माइंड ना, तभी उनका शूट जो है वो 30-32 डेज मैक्स में ख़त्म हो जाती है एक फिल्म. बिकॉज वो इतनी प्रेप के साथ आते हैं, राइटिंग पे इतना ध्यान देते हैं. एवरी लाइन हैज़ अ मीनिंग टू इट. वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी गई है. तो सबको बहुत क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली करना क्या है. तो आई थिंक बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है उनके सेट पे. बहुत मज़ा आता है. वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं सेट पे, जहाँ पे हंसी मजाक भी होता है. सब अलग अलग बाहर से खाना भी आ रहा होता है, गाने भी गा रहे होते हैं, पतंग भी उड़ाई जा रही होती है. तो बहुत मज़ा आता है.
But with him, when he sits on his director's chair, you know that he is very clear in his mind. So you can't really go wrong because he would just tell you and he would just guide you कि नहीं ये ना मुझे यहाँ इतना चाहिए और ये चाहिए.